7 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 155 प्रत्याशियों की हुई घोषणा। परसवाड़ा से मधु भगत, बैहर से संजय उइके और लांजी से हिना कावरे होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी के उम्मीदवारों की नहीं हुई घोषणा। भाजपा नेता संजय मसानी के कांग्रेस में प्रवेश पर गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले हैं संजय मसानी। श्री मसानी ने कहा, प्रदेश को अब शिवराज की नहीं कमलनाथ की है जरूरत। लालबर्रा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ की कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी और क्लिनिक को किया सील। शेर ने एक वृद्ध पर किया हमला। घायल वृद्ध जिला अस्पताल में भर्ती। परिक्षेत्र लामदा के चाचेरी घाट की घटना। लालबर्रा के बोंडे में 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप। पाइपलाइन फूटने से उपजी समस्या। ग्रामीणों को हो रही दिक्कतें। कटंगी से गोंदिया जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। वारासिवनी क्षेत्र का मामला। थ्रेसर मशीन में हाथ फंसने से किसान की मौके पर हुई मौत। खैरलांजी के ग्राम घोटी की घटना। और उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं ने मनाया दीपोत्सव। हरित दीपावली का दिया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। शनिवार देर शाम जारी की गई इस सूची में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 155 प्रत्याशियों के नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा जारी की गई इस पहली सूची में बालाघाट जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है, जिसके अनुसार लांजी विधानसभा क्षेत्र से सुश्री हिना कावरे, बैहर से संजय उइके तो वहीं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मधु भगत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं विधानसभा क्षेत्र बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जल्द ही अपनी दूसरी सूची जारी किए जाने का ऐलान किया गया है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीति में नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। लोगों के द्वारा जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार किया ही जा रहा था, किसी बीच भाजपा नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। इस खबर ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। नगर में राजनीति से जुड़े लोगों में दोपहर बाद से इसकी खासी चर्चा रही। संजय सिंह मसानी के इस फैसले से कांग्रेस को फायदा होगा या भाजपा को, फिलहाल यह एक पहेली बना हुआ है। ये बात भी चर्चा का विषय है कि श्री मसानी वारासिवनी से कांग्रेस के प्रत्याशी भी बनाए जा सकते हैं। यह फिलहाल सुलगता सवाल है। वहीं राजनीति के जानकार लोगों का यह बौद्धिक तर्क है कि यह राजनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस संदर्भ में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने क्या कहा कि कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा में भगदड़ हो गई है। भाजपा की कथनी करनी क्रियाकलाप को देखते हुए भाजपा के लोग पार्टी को छोड़ कांग्रेस में आने के लिए आतुर हो रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करनी क्रियाकलाप को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो पार्टी छोड़ के जो है वो कांग्रेस में आने के लिए आतुर है। आपने देखा होगा बाबूलाल गौर जी 9-10 बार जो है वो जीत करके आए। उनकी बहू भी जो है वो भी कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए उनका भी वो भी लगातार में मसानी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे आर्य कमला पतारिया आए हैं, तुम्हारे वहाँ के नरसिंहपुर वाले शर्मा भी आए हैं। तो अनेक लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके उनकी नीतियों को देख करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बयार बह रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के
जो प्रदेश में कुशल संचालन में। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि भाजपा नेता संजय सिंह को टिकट न मिलने के कारण वे कांग्रेस में चले गए हैं। ये तो क्या है कि हमने भी जैसे टीवी पे तो हमने अभी देखा कि संजय सिंह जी वो चले गए, दुर्भाग्य तो है, इतने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि 2-2, 4-4 जैसे टिकट मांगते ना हर क्षेत्र में, तो उनकी इच्छा थी कि मुझे टिकट मिले, लेकिन पार्टी सर्वे में वो कहीं ना कहीं कमजोरी तो होगी, इसलिए टिकट उनको नहीं मिला, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए। कहाँ से इच्छा जताई थी? 1200 से। सर, क्या उनके कांग्रेस में शामिल होने से क्या बीजेपी को झटका पड़ सकता है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बचपन से समझ लो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, और इसके बाद मंडल अध्यक्ष से लेकर के राजनीति वो करते चले आ रहे हैं। वो आज की राजनीति नहीं है। संजय सिंह हमारे अभी उनका वाराणसी में उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन वो काम देखिए स्वाभाविक काम करना चाहिए। वो केवल आए थे, जो काम कर रहे थे केवल उनकी चाह एक ही थी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से टिकट मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कभी विचार होता है इस टाइप से, जो केवल उद्देश्य लेकर के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की पार्टी तो नहीं है। इस संदर्भ में वारासिवनी के विधायक योगेंद्र सिंह निर्मल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। है वो स्वतंत्र हैं, हम उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सर, उनने सीधा आरोप लगाया कि टिकट न मिलने के कारण वो रुष्ट होकर चले गए हैं कांग्रेस में। अब उनका आरोप जो है वो क्यों लगा रहे हैं, वो अब मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। सर, भाजपा के वो सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे में कहीं वाराणसी क्षेत्र में कहीं उनका प्रभाव भी है, कहीं कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर? अब प्रभाव तो ऐसा है, जो अब काम करता है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो रहता ही है, ठीक है कि नहीं। अब वो चलते चुनाव में, जब चुनाव शुरू होगा तब समझ में आएगा उनका प्रभाव कितना है। फिर भी आप क्या सोचते हैं? हम तो कुछ नहीं सोचते। कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा नेता संजय सिंह मसानी ने कहा कि मध्य प्रदेश को शिवराज की नहीं बल्कि कमलनाथ की जरूरत है। जिस तरह छिंदवाड़ा का विकास कमलनाथ के नाम से जाना जाता है, वैसे मध्य प्रदेश भी कमलनाथ के नाम से ही जाना जाएगा। सचमुच में आज मध्य प्रदेश को शिवराज की नहीं नाथ की जरूरत है, कमलनाथ की जरूरत है। हो गया 13 साल बहुत हो गए, अरे मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। आज बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इन्वेस्टर मीट तो काफी हुई है, लेकिन कोई भी उसके परिणाम सार्थक हमारे सामने नहीं आए हैं। हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, कामदार, क्योंकि मोदी जी ने कहा था अविश्वास प्रस्ताव के समय कि मैं कामदार हूं, आप नामदार हो, तो हम पूछना चाहते हैं बाकी चीजों को तो शिवराज जी ने आपकी सब मानी, या नामदारों को कैसे उतार दिया, यही पूछना चाहते हैं। लामता वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वेनगंगा नदी के चाचेरी घाट में वन्य प्राणी शेर के हमले में एक वृद्ध घायल हो गया। शुक्रवार को रात्रि करीब 8 बजे शेर ने वृद्ध रूपचंद राहंगडाले पर उस वक्त हमला किया जब वह लामता से साइकिल से अपने घर छिंदलई आ रहा था। घायल रूपचंद को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना के संदर्भ में घायल के परिजनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? ममता रामलाल। दादा कौन लगते हैं? ससुर लगते हैं। क्या काम करते हैं? मछली काम। ये घायल कैसे हुई? घायल उठा के ले गए थे, हाँ? वो धंधे से आ रहे थे उधर से। हाँ। तो रात हो गई थी, तो उनका और इनका यानी बेड़ा पड़ गया। किनका? यानी शेर का और इनका। कहाँ पे? वो नदी घाट के पुलिया पे। ये अपने छिंदलई घाट के? हाँ, उस साइड। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर वही से उठा के ले जा लिया। तो शेर ने हमला किया क्या? हाँ। शेर ही थे कि और कोई जानवर था? नहीं, शेर ही था, वो खुद बता रहे हैं, उनको मालूम। रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर बैहर तहसील की ग्राम पंचायत लहंगा कन्हार के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर, एसपी और खनिज विभाग कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ग्वालियर के एक ठेकेदार पर गांव से रेत का अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाया।
अवैध उत्खनन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर बाद में इन ग्रामीणों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हीरा सेन उइके से भी मुलाकात की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण मंगल सिंह धुर्वे ने बताया कि जब ग्रामीणों ने ठेकेदार को रेत का अवैध उत्खनन न करने की बात कही तो उक्त ठेकेदार ने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी है। हाँ जी, हमारे ग्राम पंचायत लहंगा कन्हार में रेत का अवैध खनन हो रहा है, तो हम उसकी सूचना देने कलेक्टर ऑफिस भी गए और खनिज ऑफिस में भी हमने सूचना दिया है। अब आगे की कार्रवाई अब पता चलेगा क्या होता है। तो अवैध रूप से हो रहा है? हाँ, अवैध रूप जो 7/1 खसरा नंबर है उसको छोड़कर अन्य कोई दूसरे खसरे से ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं कोई व्यापारी के द्वारा। तो रोका नहीं गया क्या इन लोगों को? इनको गांव वाले ने रोके तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग सभी गांव वालों को जान से मार देंगे बोल रहे हैं। अच्छा, सरपंच सचिव के बात किए होंगे, उनने क्या कहा? सचिव सरपंच भी ठेकेदार ही को साथ देता है, हमको कोई बैठने के लिए भी मीटिंग में तैयार नहीं है हमारे साथ में। अच्छा, कब से चल रहा है ऐसा मीटिंग? हमारा 1 सप्ताह से हमने बैठे, परंतु हमारे आंदोलन में सरपंच सचिव उपस्थित नहीं रहे। कितने लोग हैं आपके साथ ग्रामीण? हमारे साथ लहंगा कन्हार और सोन टोला पटपरी यानी बैगा टोला यानी 4 गांव के लोग, हम करीब 300 लोग एक साथ बैठे थे। अच्छा, तो यानी ना सरपंच सचिव आपको सहयोग कर रहे हैं ना अवैध उत्खनन बंद करवा रहे हैं? हाँ, ये लोग अवैध उत्खनन। कब से चल रहा है ऐसा अवैध उत्खनन? अवैध उत्खनन समझ लो 1 सप्ताह से चल रहा है। नवागत जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे के द्वारा जनपद पंचायत वारासिवनी के सभा कक्ष में पंचायत समन्वयक, उपयंत्री, पंचायत सचिवों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कुछ पंचायतों में तीसरी किस्त के प्रकरण जो है वो तीसरी किस्त जारी होगी लेकिन आवास पूरे नहीं हो रहे, तो इसके विशेष ध्यान देंगे क्योंकि कोई भी किस्त में 4 किस्त प्राप्त हुआ है और मैं इस अवधि तक या इस दिनांक तक आवास को पूर्ण कर लूँगा और इस अवधि तक मैं पूर्ण नहीं कर पाता हूँ तो निश्चित कर लेगा कि मसला सही है या गलत है तो कार्रवाई वहीं पे हो जाएगी, वो जानकारी दे देगा सीओ साहब को। हमारे चुनाव के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से आरंभ हो चुकी है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन विधानसभा परसवाड़ा से भाजपा उम्मीदवार राम किशोर कावरे ने अपने समर्थकों के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा किसी विधानसभा में नामांकन पत्र जमा नहीं हुए। बालाघाट विधानसभा के अंतर्गत 11 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किया। वहीं वारासिवनी में 5 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए। सर, नाम निर्देशन पत्र किया 2-3 दिन है, तो आज कितने आवेदन यहाँ से लेकर गए? आज फॉर्म ले जाने वाले 3 लोग हैं, लेकिन फॉर्म जमा आज भी एक भी नहीं हुआ है। सर, कोई आए थे कुछ पार्टी वाले? अभी 3 बजे के बाद एक कैंडिडेट आए थे, अभी 3:15 पर, तो हमारे अधिकार में नहीं है 3 बजे के बाद ले पाए, तो उनको सोमवार को बुलाया गया। सोमवार को 11 बजे से 3 बजे के बीच में कर सकते हैं। सर, अन्य पार्टियाँ कब तक आने के? वारासिवनी स्थित रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर टोंडिया नाले के पास वार्ड नंबर 10 निवासी हीरालाल हेड़ाऊ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त काफी समय बाद हो पाई। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रकाश मजदूरी का कार्य करता था, जो पिछले माह पूर्व ही नागपुर से आया था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कटंगी से वारासिवनी की ओर से ट्रेन आते वक्त प्रकाश रेलवे ट्रैक पर ही बैठा हुआ था, जिससे प्रतीत होता है कि वह आत्महत्या की नियत से ही पटरी पर बैठा हुआ था। हालांकि स्थिति पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अतुल राणा। किस समय घटना है ये? अभी 12:30 वाली ट्रेन किस साइड से आ रही थी? ट्रेन कटंग की तरफ से आ रही थी, वारासिवनी तरफ जा रही थी। तो ये जो युवक मृतक है ये कैसा बैठा हुआ था क्या ट्रेन में? अब वो पता नहीं, ट्रेन में बैठे हुए हमको दिखा तो नहीं, पर सामने था ये ट्रेन, बहुत हारने बजाई, ड्राइवर बहुत हारने बजाए, पर ये हटा नहीं वहाँ से। 26 पटरी में खड़ा हुआ था। हाँ। और ट्रेन उसको टक्कर मारते हुए निकल गई। हाँ। आत्महत्या किया ये? हाँ शायद। अभी डेथ हो चुकी है ये? हाँ हो गई होगी शायद। तो पुलिस विभाग कोई आए हैं भैया? नहीं आए अभी, रेलवे वाले रुके थे थोड़ी देर पर, फिर चलेगा अभी चलेगा। सर, आपका पूरा परिचय? नीलेश पटले, स्टेशन मैनेजर वारासिवनी। सर, ये जो हादसा हुआ है सर अभी रेलवे स्टेशन 11:45 से कटंगी से ट्रेन छूटी 78804 पैसेंजर, वो उसका यहाँ पर वारासिवनी अराइवल होता है 12:22 में। 12:20 में लगभग गाड़ी को सिग्नल दे दिया गया था, तो गाड़ी आ नहीं रही थी। गाड़ी नहीं आ रही थी तो फिर मैंने गार्ड का, बाकी डॉक्टर में भी गार्ड से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो मैंने गार्ड का नंबर अरेंज किया
तो गार्ड ने मुझे ये बताया कि लगभग 12:36 पे कि वहाँ पर कोई आदमी ट्रेन के नीचे आ गया। तो उसके जैसे ही उन्होंने मुझे गार्ड ने बताया तो किलोमीटर पूछ के मैंने तत्काल जो एम्बुलेंस है 108 उसको इन्फॉर्म किया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अपने जो लोकल TI साहब है उनको अपने फ़ोन पे बताया, GRPF RPF को रिपीट किया, 108 को दोबारा कॉल किया ताकि देखे आदमी क्या अवस्था में। सर जो हादसा हुआ सर, ये युवक ट्रेन में बैठा हुआ था या फिर ट्रेन के पटरी में क्या? ड्राइवर ये बताया कि वो ट्रेन के सामने बैठा हुआ था, ट्रेन मतलब पटरी में खड़ा हुआ था। सर हादसा हुआ। खैलंजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोटी में धान की गहानी के दौरान थ्रेशर मशीन में हाथ फंस जाने से 21 वर्षीय युवक परमेश्वर नागेश्वर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घोटी निवासी हंसलाल पंचेश्वर के खेत में गहानी चल रही थी, जहां मृतक थ्रेशर मशीन का कार्य कर रहा था, जिसका हाथ मशीन के पट्टे में अचानक फंस गया, जिससे परमेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान और हरित दिवाली को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को स्कूल के छात्रों के द्वारा दीपोत्सव पर्व मनाकर हरित दिवाली का संदेश दिया गया। वो जलेगा तभी तो सुंदरता लगेगी। हाँ मेरा नाम अनिकेत मकाम है। दीपावली के अवसर पे हम लोग दीप प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं, तो उसमें से हमने भी किए। तो हमारे स्कूल में शपथ लेते हैं कि हम दिए जलाकर दीपावली मनाएंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे, और हम ये शपथ लेते हैं। इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य RK लटारे ने बताया कि महानगरों में प्रदूषण का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर जिले में लोगों को हरित दिवाली के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं के द्वारा दीप जलाकर संदेश दिया गया है। स्कूल में अभी जो भी प्रतियोगिताएं या आयोजन हो रहे हैं वो 2 तरह के आयोजन हो रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ जो निर्वाचन होने जा रहा है उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी आयोजन किए जा रहे हैं कि मतदाता जागरूक हो और प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, और यही संदेश फैलाना हमारे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य भी है। और दूसरा है कि अभी हमारा दीपावली त्यौहार आ रहा है और देखा गया है कि हम समाचारों में भी देखते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जो प्रदूषण फैल रहा है, और आजकल कोर्ट द्वारा मतलब न्यायालय द्वारा हमें मतलब गाइडलाइन दी जा रही है कि आप कब कब पटाखे फोड़े और कब ना फोड़ें। और चूँकि पटाखों से प्रदूषण होता है, जिससे कि मतलब पर्यावरण प्रदूषित होता है, और हमें खुद को अब जागरूक होना पड़ेगा। किसी के कहने पे हम प्रदूषण फैलाए या ना फैलाए, इससे अच्छा है कि हम खुद जागृत हो। और इसके लिए हरित दीपावली के जो कार्यक्रम हैं, हरित दीपावली हम कैसे मनाएं, और दीपावली को हम सुंदर ढंग से भी और अच्छे तरीके से भी मना सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो। इसके लिए हमारे विद्यालय में आयोजन किए गए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को नगर के शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं के द्वारा विविध कलाओं का प्रदर्शन किया गया। आज गर्ल्स कॉलेज में कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम? ये स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत चुनाव पाठशाला के अंतर्गत नृत्य, गायन और नाटक का आयोजन किया गया है। इसमें
लालबर्रा कॉलेज, कटंगी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के छात्राओं ने भाग लिया। सर क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहिए इस कार्यक्रम के माध्यम से? इसका उद्देश्य है कि 100% मतदान हो जाए, सारे बच्चियाँ अपने परिवार को, मोहल्ले में, सब में जागरूकता फैलाना है कि बालाघाट जिले का मतदान 85% से ऊपर हो जाए, इसलिए सारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बीच में क्या क्या गतिविधियाँ की जा रही है? हमारे यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ हुई, जिसमें रंगोली हुई, मेहंदी प्रतियोगिता होगी, पोस्टर, कोलाज, कार्टून और वॉल पेंटिंग, ये सारी गतिविधियाँ हुई। इसमें कैंडल मार्च भी हुआ है, मेगा रैली का भी आयोजन किया गया है, साइकिल वाहन रैली का भी, ये सारी गतिविधियाँ हुई। भटेरा चौकी स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विविध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के द्वारा पूजा थाली, साज सज्जा, रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य श्रीमती आमीन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। क्या उद्देश्य है इनको, किस प्रकार के कार्यक्रम है? ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई जो अधिक प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आप लोग अच्छे से भाग लीजिए, करके बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित। और कल से स्कूल का अवकाश लग रहा है शाला में, तो बच्चों को आज थोड़ा मनोरंजन की दृष्टि से चीज़ हम लोगों ने रखा है। कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? आज हम लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता रखी, थाली डेकोरेशन रखा, कलश डेकोरेशन रखा बच्चों का, कि पूजा की थाली कैसे सजाई जाती है, कलश कैसे सजाया जाता है, इस बारे में बच्चों को ज्ञान हो। इसलिए कितने बच्चों ने भाग लिया? हमारे यहाँ पे टोटल रंगोली में 30 बच्चों ने भाग लिया और कलश में हमारे यहाँ पे 20 के करीब बच्चे थे, कलश और थाली डेकोरेशन। क्या इसमें कोई ऐसा पुरस्कार वितरित? हाँ, पुरस्कार हमारे संस्था के द्वारा बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार दिया जाता है और बाकी को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। हमारे यहाँ निर्णायक बुलाया गया था यहाँ श्रीमती मीनाक्षी रामेकर, वार्ड नंबर 11 से, तो उन्होंने आके निर्णय अपना दिया है। उन्हें पुरस्कार हम लोग 26 जनवरी के दिन वितरित करते हैं। आपका नाम बताएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा शनिवार को लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले पनबेहरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित धनवंतरी पैथोलॉजी लैब की जांच की गई। जांच में लैब का पंजीयन न होने पर कार्यवाही की। या कलेक्शन सेंटर के नाम से पंजीयन तो करानी पड़ती है। आपने अभी 7-8 दिन पहले पेपर में पढ़ा नहीं था, सीमा साहब ने 10 दिन निकाला, पढ़ा क्यों नहीं? यहाँ टीम आई, उसको कैसे जानकारी लग गई? आपके पास ठीक करो बंदे। नया जनपद कार्यालय रोड पर स्थित आरोग्य दवाखाना की जांच की गई, जिसमें जांच टीम ने इस क्लिनिक को नियम विरुद्ध तरीके से संचालन किए जाने और पैथोलॉजी लैब को नियम विरुद्ध चलाए जाने पर उन्हें सील कर दिया। क्लिनिक भी किया हुआ है, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इनका पंजीयन है अब तक, वो भी नहीं क्लिनिक का सब मिलने जाना उसका। होम्योपैथिक वाले इमरजेंसी में 8 बजे एलोपैथिक चला लेंगे, तो ये निकल के जब तक रखें आप खाली है। फिर लिख दीजिए 5, 7, 8। लिस्ट
सर 5 खेत लाया नहीं है। लास्ट टाइम हमने बात किया तो बोले 5 प्रोवाइड हो नहीं रहा एक्चुअली, इस वजह से कर दिया उसको। हाँ वो कुछ जंगल वगैरह जो सफाई करते हैं, बस 2 दिन खाली वो लाइट बंद करके बाहर आ जाओ। हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी शिकायत की गई थी कि यहाँ धन्वंतरी पैथोलॉजी लैब संचालित है, और जिसके तहत हम यहाँ CMHO के आदेश द्वारा कार्रवाई करने पहुँचे। यहाँ पे कितनी पैथोलॉजी लैब है मिनिमम? यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें जन समुदाय जो था उनके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया कि यहाँ 4 पैथोलॉजी लैब संचालित है। इन 4 पैथोलॉजी लैब में 2 पैथोलॉजी लैब हमें अभी खुली मिली, जहाँ पे हमने कार्रवाई की, और ये कार्रवाई भविष्य में निरंतर चालू रहेगी। सबसे पहले तो इनके द्वारा जो MP मेडिकल काउंसिल एक्ट 1987 धारा 24 का उल्लंघन पाया गया। इनके द्वारा CMHO कार्यालय से पंजीयन नहीं कराया गया था, बिना पंजीयन के अवैध पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही थी। पैथोलॉजी लैब के तहत एक नियम है कि MD पैथोलॉजी ही लैब का संचालन कर सकता है। ये DMLT होते हुए बिना पंजीयन के लैब का जाँच अधिकारी के रूप में आया हूँ। मैंने जो पाया है उसका जांच प्रतिवेदन मेरे द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दे दिया जाया था। उसके बाद किन लोगों के द्वारा संचालित की जा रही थी? ये एक जो धन्वंतरी पैथोलॉजी लैब है ये विजय पाचे द्वारा संचालित की जा रही थी, और जो दूसरी लैब में था वही है डॉक्टर लोतेश खरे द्वारा संचालित। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने और लालबर्रा पहुंचने पर बस स्टैंड में कांग्रेसियों के द्वारा स्वागत कर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। लालबर्रा के ग्राम पंचायत नेवरगांव अंतर्गत राज्य मार्ग 26 पर स्थित ग्राम पौंडी में मंडी निधि से निर्माणाधीन सड़क के कार्य के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से नल जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण पिछले 15 दिनों से पेयजल सप्लाई ठप है, जिसके कारण ग्रामीणों को पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मौके पर पहुंची पद्मेश न्यूज टीम द्वारा हालात का जायजा लिया गया। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाई जाए। जी शैलेश यादव, वार्ड नंबर 14 से पंच हूँ। क्या समस्या आ रही है अभी पेयजल को लेकर? पहले पेयजल तो काफ़ी अच्छा चलता था पिछले 1-2 साल पहले, लेकिन अभी से जो बड़ी जो लाइन लगी है उसके बाद से समस्या आती जा रही है, और कहीं से पाइप लीकेज होता है, कहीं से फूटा हुआ रहता है, कहीं निर्माण कार्य से भी हो जाता है तो वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 10-12 दिन से हमारे यहाँ पर पानी के जो वो बिल्कुल बाधित है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो कहाँ से ला रहे हैं लोग पानी? पानी तो अपना वही बड़ी लाइन शुरू हो चुकी है ना अपने। नहीं, अभी नल से नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग, कहाँ से लाते हैं? हैंडपम्प है, हैंडपम्प से पानी लाना पड़ता है, दूर है। किन कारणों से फूटी पाइपलाइन? एक पाइपलाइन तो कह रही है निर्माण कार्य के संबंध में फूटी थी, जिसको कल सुधारा भी गया है, और एक पाइपलाइन का पता नहीं कैसा फूटा, वो उसमें निर्माण कार्य तो समझ में नहीं आ रहा है, वो दूर से ही फूटा हुआ है, वो उसके बारे में जानकारी। तो इस बारे में भी पंचायत कुछ? हाँ, इस बारे में आज ही बात की हमने, अपने मिस्त्री से बात की है, अपने यहाँ जो पेयजल की जो काम संभालते हैं हमारे चपरासी। कितने परिवार होंगे पुंडी में भी? पुंडी में इससे वंचित होंगे आधी बस्ती समझ लीजिए सर। कितने परिवार? लगभग फिर भी 50 से 55 परिवार तो इससे प्रभावित हो रहा है, उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि अभी सर्वे अपन ने किया नहीं है, लेकिन एक अनुमान बता रहे हैं अपन। समस्या ये है कि जब से ये रोड का काम प्रारंभ हुआ है जी, ये जगह जगह पाइप डाल रहे हैं और न्याय संगत है डालना, परंतु डालने के बाद बनाने के लिए उनको जब बोला जाता है वो नालियाँ तो अपनी पाइपलाइन टूट जाती है, नल जल पाइपलाइन। बार बार बोला जाता है उनको कि भैया इसको थोड़ा सा जल्दी ठीक कर दो, जल्दी ठीक कर दो। उनका कहना था कि हम भी कर देते हैं, पर इस काम को कर देते हैं कि चलते 8 दिन 15 दिन में ठीक नहीं कर पाते। अभी मैं ये जो काम अभी आपको फोटो करवाया हूँ, यह भी मेरी जानकारी के अनुसार उनके ही कर्मचारियों के द्वारा किया गया कृत्य है, जिसको ठीक करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, और इसको ठीक नहीं करने की वजह से आज हमको 8 दिन से हम पुण्य को पानी नहीं दे पा रहे हैं। अब उनका कहना आता है बोले हमने कुछ नहीं किया,
भाई मेरी जानकारी में तो पूरा टाइम पानी अच्छा जाता था। ये अब अगर ऐसे ही तोड़ते रहेंगे तो हम लोग पंचायत इसको थोड़ी ना पूरा बहन कर। ये पोंडी से चमन टोला तक, चमन टोला नाले तक कितनी दूरी होगी? लगभग 600 मीटर। 600 मीटर की। किस विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है? ये मंडी निधि से कहते हैं। मंडी निधि से। मंडी निधि से। अभी पाइपलाइन कब से फूटी हुई है? 8 दिन हो गया। 8 दिन का। तो गांव में पूरा पानी सप्लाई बंद हो? नहीं, पानी बंद, टोटल बंद है। टोटल बंद है। ग्राम पुण्य में टोटल बंद है। लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार को कक्ष सज्जा रंगोली प्रतियोगिता और मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं स्कूल से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। पर्यावरण मंत्रालय से इको फ्रेंडली यानी हरित दिवाली मनाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें हम लोगों ने मतदाता जागरूकता थीम को भी शामिल कर लिया। तो बच्चों ने आज मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोली बनाई है और कक्षाओं में भी वैसे ही संदेश देकर उसी थीम पर आधारित अपनी कक्षाओं की सज्जा की है, दीप सज्जा की है, नारे लिखे हैं और जागरूकता रैली। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। 155 प्रत्याशियों की हुई घोषणा। परसवाड़ा से मधु भगत, बैहर से संजय उइके और लांजी से हिना कावरे होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी के उम्मीदवारों की नहीं हुई घोषणा। भाजपा नेता संजय मसानी के कांग्रेस में प्रवेश पर गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले हैं संजय मसानी। श्री मसानी ने कहा, प्रदेश को अब शिवराज की नहीं कमलनाथ की है जरूरत। लालबर्रा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ की कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी और क्लिनिक को किया सील। शेर ने एक वृद्ध पर किया हमला। घायल वृद्ध जिला अस्पताल में भर्ती। परिक्षेत्र लामदा के चाचेरी घाट की घटना। लालबर्रा के पोंडी में 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप। पाइपलाइन फूटने से उपजी समस्या। ग्रामीणों को हो रही दिक्कतें। कटंगी से गोंदिया जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। वारासिवनी क्षेत्र का मामला। थ्रेसर मशीन में हाथ फंसने से किसान की मौके पर हुई मौत। खैरलांजी के ग्राम घोटी की घटना। और उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं ने मनाया दीपोत्सव। हरित दीपावली का दिया संदेश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन पर जाकर प्ले स्टोर से बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।